जब भी इजराइल का जिक्र होता है, इस्लामिक देशों से घिरे एक छोटा देश जहन में आ जाता है, जिसके टेक्नोलॉजी, हथियार और मोसाद के बारे में पूरी दुनिया न सिर्फ जानती है बल्कि लोहा भी मानती है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी बेहतर भी हुए। आखिर ऐसा क्या है जो इजराइल हमारे लिए इतना खास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। चुनावी दौर में पीएम मोदी का इजराइल से क्या रिश्ता? इजराइल की फर्म जिस तरह से 30 से अधिक देशों में चुनावी प्रणाली में हस्तक्षेप का आरोप लगा रही है, उसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए इजराइल की कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा सरकार को इस मामले में चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसकी जांच भी करानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र ने इजराइल की टीम जॉर्ज और भाजपा की आईटी सेल में समानता बताते हुए कहा कि भाजपा फर्जी खबरें और गलत जानकारी लोगों के बीच फैलाती है ताकि देश में चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप भी लगाया है और कहा है कि भारतीयों की गोपनीय जानकारियों को लीक किया जाता है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि टीम जॉर्ज, जिस पर दुनिया के 30 से अधिक देशों की चुनावी प्रणाली में हस्तक्षेप का आरोप है, वह एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम करती है जिसके जरिए फर्जी सोशल मीडिया का अकाउंट चलाया जाता है। वहीं इन देशों में सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि भारत में हमने इसी तरह का पैटर्न देखा है। साथ ही उसने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़े और बताए कि देश के लोकतंत्र को बचाने में पीएम मोदी की क्या भूमिका है। हम आपको बताएंगे क्या है मामला। इजराइल की जासूसी फर्म पर आरोप लगा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि उसने 30 से अधिक देशों में चुनाव में अपना दखल दिया था। वहीं उसकी एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल की कंपनी भारत समेत तमाम देशों के एक फेक मीडिया कैंपेन चला रही है। वहीं ब्रिटेन के गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों संघ की जांच में यह बात भी सामने आई है कि इजराइल की कंपनी जॉर्ज अपने ग्राहकों को एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशन नाम का सॉफ्टवेयर मुहैया कराती है, जिसके जरिए सोशल मीडिया पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। वहीं हम आपको बताते हैं कि कौन चलाता है इजराइल की जासूसी फर्म। बात करेंगे इजराइल के जासूसी फर्म की। माने तो इस कंपनी को इजराइल स्पेशल फोर्स के पूर्व ऑपरेटिव ताल हनान चलाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इजराइल हैकर की एक टीम ने 30 से ज़्यादा देशों में चुनाव को प्रभावित किया और हैकर ने सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ फैला दी, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और सेनेगल भी शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन की एक अखबार द गार्डियन में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी इसका खुलासा किया गया है। गुरुवार को कांग्रेस ने इस मामले को उठाया और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्विटर पर जिन अकाउंटों से फॉलो किया जाता है उसमें से 60% फेक है। करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो भाजपा के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं। आपको बताएंगे कि ताल हनान हैकर ग्रुप का लीडर भी है और उसी रिपोर्ट के मुताबिक हैकर और फेक न्यूज़ फैलाने वाले इस ग्रुप का लीडर 50 साल का ताल हनान ही है। वो इजराइल की स्पेशल फोर्स में रह भी चुका है। करीब 20 साल से जॉर्ज के फर्जी नाम से दुनिया भर में देशों में चुनावी धांधली और फेक न्यूज़ को अंजाम भी ताल हनान दे रहा है। हनान की इन्हीं हरकतों का खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट ने किया है। वहीं गार्डियन रिपोर्ट में भी ये शामिल किया गया है। हैकर्स टीम जॉर्ज ने कोडनेम में ऑपरेट करते हैं। इसकी धांधली में फुटेज और डॉक्यूमेंट
ब्रिटेन की गार्डियन की अखबार में मौजूद है। वहीं अखबार ने इस बारे में टीम जॉर्ज को सफाई का मौका भी दिया था, लेकिन वहीं हनान के मुताबिक उसका कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। टीम जॉर्ज का जो अंडरकवर फुटेज सामने आया है उसे 3 पत्रकारों ने शूट किया था, जिसमें इन लोगों ने संभावित ग्राहक के तौर पर खुद को पेश किया है। इसमें हनान की टीम बताती है कि कैसे वह विरोधियों को खुफिया जानकारी को इकट्ठा करते हैं और इसे अलग अलग माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप तो लगाए, वहीं पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इजराइल की मदद से देश में होने वाले आम चुनावों को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह डाली। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेड़ा ने दावा भी किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में चुनावों को प्रभावित भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार में बैठकर दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी सवाल उठाया है और कहा कि इजराइल कंपनियां 30 चुनावों में हेराफेरी करती है और भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन क्यों पीएम मोदी ने इस पर चुप्पी साधी और पेगासस में पीएम मोदी क्यों नहीं कुछ बोले? जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं उसमें बीजेपी आईटी सेल और उनके कथित साझेदार का कितना हाथ है? लोकतंत्र को हाईजैक भी किया जा रहा है। खेड़ा ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी हाईजैक कर रही है। देश में लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है और एजेंसी की मदद भी ली जा रही है। वह हिंदुस्तान में बैठकर दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश पे साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों भारत के चुनावों में इजराइल कंपनी का इस्तेमाल का जिक्र किया जा रहा है? यह तो साफ है कि टीम जॉर्ज और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने नाइजीरिया के चुनावों में हस्तक्षेप किया था। हालांकि अभी तक गार्डियन की रिपोर्ट में भारत में टीम जॉर्ज और कैम्ब्रिज एनालिटिका की दखल के ब्यौरे में सटीक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन द गार्डियन की ओर से पब्लिश किए गए वीडियो से पता चलता है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां टीम जॉर्ज साइबर टूल्स का इस्तेमाल करती है। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक न्यूज़ का हवाला देते हुए जॉर्ज टीम और बीजेपी की आईटी सेल को मोडस ऑपरेंडी की तुलना की। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक न्यूज़ का हवाला देते हुए टीम जॉर्ज और बीजेपी की आईटी सेल की मोडस ऑपरेंडी की तुलना भी की और साथ ही कहा कि हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या सरकार इस मामले में जांच करना चाहेगी या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विदेशी कंपनियां भारत में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है इसका भी दावा किया। आपको बता दें, यह रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि किस तरह ताकतवर लोग जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इंटरनेट से सच को हटाया जा रहा है और यह काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है टीम जॉर्ज। इजराइल की इस स्पाई फर्म का नाम टीम जॉर्ज है, जिसमें 50 साल के ताल हनान की अगुवाई में कई खुफिया हैकिंग एक्सपर्ट हैं। हनान इजराइल सेना की स्पेशल फोर्स के पूर्व ऑपरेटिव थे, जो जॉर्ज नाम से हैकिंग, फेक न्यूज़ और साइबर जासूसी के काम को अंजाम देते थे। उनका काम मुख्य तौर पर देश के चुनावों को प्रभावित करना और वह इजराइल सेना की स्पेशल फोर्स सेवाएं देने के बाद भी बीते 2 दशक से
ताल हनान ग्लोबल सिक्योरिटी डिफेंस खुफिया जानकारी, वैश्विक सुरक्षा और रक्षा और खुफिया कामों में लगे हुए थे। पेगासस केस में के बाद भी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर इजराइल फर्म की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच भी हुई और विपक्षी दल के अंडरकवर मीडिया में खुलासे के बाद आरोप लगा कि इजराइल फर्म ने 30 से अधिक देशों में चुनाव का कथित रूप से हैकिंग भी किया है, कंपनी में तोड़फोड़, गलत सूचनाएं फैलाकर चुनावों में दखल दिया और इजराइल फर्म का दुष्प्रचार अभियान सत्तारूढ़ भाजपा के आईटी सेल का सम्मान भी किया। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र ने केंद्र पर भी आरोप लगाया है और भारत के लोकतंत्र को सत्ताधारी भाजपा की ओर से हाईजैक किए जाने का आरोप किया है। लोकतंत्र में दखल देने के लिए इजराइल एक फर्म की मदद ली जा रही है। भारत में बैठकर बीजेपी साजिश रच रही है। वहीं श्रीनेत्र बोली, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की मिलीभगत का भी इस बात का खुलासा किया गया है और पर्दाफाश हो गया है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि 50 साल के ताल हनान नाम के एक इजराइल नागरिक ने अंडरकवर पत्रकारों के सनसनीखेज का दावा किया था और कांग्रेस नेता ने 30 से अधिक चुनावों में उन्होंने झूठी खबर और वॉट्स बनाकर दखल दिया। उनका यह भी कहना है कि इसका फुटप्रिंट भारत में भी पाया गया है। वहीं टीम जॉर्ज का दावा है कि न केवल फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, जीमेल और अन्य प्लेटफॉर्म पर वे गलत सूचना अभियान चलाते हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर भाजपा की आईटी सेल का हिस्सा बनने के नाम पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बताएंगे, इस मैसेज में एक लिंक देकर लिखा गया है कि आज ही जुड़ें बीजेपी आईटी सेल से और पाएं पैसे कमाने का मौका, कम से कम 300 दिन और साथ ही मोदी जी को 2019 जीतने में मदद करें। क्या है सच, हम आपको बताएंगे। वायरल मैसेज में जिस वेबसाइट का जिक्र किया गया है वह है www.bjp.com, जो पहली नज़र में किसी को भी भाजपा की वेबसाइट लगती है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह आपको सीधे www.bj.01a.com वेबसाइट पर ले जाएगी। दरअसल यह एक स्पैम लिंक है जिसे बीजेपी की फेक वेबसाइट से हाइपरलिंक किया गया है। आपको बता दें, भाजपा की असली वेबसाइट www.bjp.org है। जब हमने भाजपा की आईटी सेल की वेबसाइट देखी तो उस पर लिखा था, भाजपा आईटी सेल यह निस्वार्थ भावना से पार्टी तथा समाज हित हेतु काम करने वाले आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं का समूह है। यह कोई व्यापारी प्रतिष्ठान या कंपनी नहीं है जिसे जुड़ने से आपको कोई आर्थिक लाभ होगा। बीजेपी का सीधा कहना है कि कांग्रेस के पास कोई इसका प्रमाण नहीं है। देश में कुछ भी छप जाता है और कांग्रेस उसे अपनी ताकत समझने लगती है और सरकार को डिफेंस करने के लिए सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश करती है। अगर वास्तव में कुछ गलत होता है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अब यह देखना होगा कि भारत में इजराइल फर्म कहां तक सच साबित होती है और यह भी देखना होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ यह साजिश कितनी सच और कितनी झूठी साबित होती है। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।